नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजकुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड की राजनीति का कद्दावर चेहरा हरीश रावत उर्फ हरदा। हरदा आजकल उत्तराखंडी खान पान को खूब प्रमोट कर रहे हैं। कभी गडेरी खाते हैं, कभी गेठी खाते हैं, कभी पहाड़ी मूली की बात करते हैं, कभी पहाड़ी दालों का स्वाद लेते हैं। जनता को बताते हैं कि पहाड़ में किस किस तरह की दालें हैं जो हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अच्छी बात है, उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन ये प्रचार प्रसार हरीश रावत को तब भारी पड़ गया जब वो अपने खाने की मेज पर बैठे थे और स्वाद ले रहे थे चंबा से आए कद्दू का, यानी सीताफल का। इस वीडियो को आप देखिए। वैसे तो आपको ये नॉर्मल वीडियो लगेगा उनकी हर वीडियो की तरह, लेकिन इस वीडियो में हरीश रावत के पीछे जो नज़ारा दिख रहा है, इस नज़ारे को लेकर हरीश रावत पर तमाम सवाल खड़े होने लगे। पहले तो सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा उनने हरीश रावत पर सवाल खड़े करने शुरू किए। लेकिन चूंकि मामला सोशल मीडिया पर उठा था तो बीजेपी यानी जो विरोधी पार्टी है वो इसको लपकने से कैसे पीछे रहते। बीजेपी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं लगाई, तुरंत ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस वीडियो को क्या कहकर शेयर किया, पोस्ट किया, वो मैं आपको दिखाता हूं। और इस पर रिएक्शन किस तरीके से लोगों के आ रहे हैं, हरीश रावत को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं, और बीजेपी जब इस वीडियो को शेयर कर रही है, हरीश रावत पर सवाल उठा रही है, या वो उस वीडियो में जो कुछ चित्र नजर आ रहा है उस पर जो टिप्पणी कर रही है, लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं। बीजेपी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखा देता हूं कि बीजेपी ने इस वीडियो को किस तरीके से शेयर किया। ये वीडियो, ये देखिए, ये वीडियो है, आपको मैं फुल स्क्रीन भी दिखा देता हूं। वाह क्या संस्कार हैं कांग्रेसियों के, ऐसा करते हैं कांग्रेसी अपने नेताओं का सम्मान। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं हरीश रावत, जो जिनके आगे थाली है, वो खाना खा रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को। लेकिन पीछे आप देखेंगे तो एक सोफा है, उस सोफे पर एक काला रंग का कुत्ता बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। और ठीक बगल में जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है राजीव गांधी की, वो वहाँ पर कुत्ते के सर के ठीक बगल में है। तो ये एक तस्वीर जिसको सर्कल करके बीजेपी ने दिखाया है और कहा है कि कांग्रेसी अपने नेताओं का सम्मान इस तरीके से करते हैं। हरीश रावत इस वीडियो में क्या कह रहे थे, पहले आप ये भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। कल चंबा के गांव में पैदा कद्दू जो तैयार तो होते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास, क्योंकि बरसात के अंदर कद्दू पैदा होता है। मगर नवंबर में यदि पके हुए कद्दू को आपने छत की धूल में रख दिया और वो धूप सहते, रात की ओर सहते, वर्षा, सारे तूफानों को झेलते हुए इस रूप में आपको मार्च और अप्रैल के महीने में दिखाई देता है। मैंने कल 3 ऐसे कद्दू आए थे, एक की सब्जी बना करके वो खा रहा हूं। तो सुना आपने हरीश रावत क्या कह रहे थे, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। पीछे क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, पिक्चर पर सबने इस पर टिप्पणी की है। लोग क्या कह रहे हैं, चलिए कमेंट पढ़ लेते हैं। दर्शन सिंह बिष्ट लिखते हैं, आदरणीय रावत जी, आप कद्दू का आनंद तो ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कद्दू सेहत के लिए सेहतमंद भी है, किंतु आपके बाएं और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का छायाचित्र दिख रहा है। जिस प्रकार से वो छायाचित्र पड़ा हुआ है, उससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि आप आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम राजनीति के लिए तो उपयोग करते हैं, किंतु आपका हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद आदरणीय राजीव गांधी जी का प्रशंसक हूं, क्योंकि उन्होंने कालांतर में जो कंप्यूटर क्रांति के लिए कार्य किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपके इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा में नहीं करता। हरीश धर्मवाल लिखते हैं, हरदा और कद्दू की एक ही गत है, कद्दू की सब्जी में, हरदा की कांग्रेस में। भास्कर जोशी लिखते हैं कि कद्दू और खा भी क्या सकते हो आप रावत जी। मोहन चंद्र मटपाल लिखते हैं, रावत जी आप तो रोज फ्री की चीजें खाकर लोगों को मत तरसाओ। पंडित शंभू प्रसाद नौटियाल लिखते हैं, आजकल उत्तराखंड में राजनेताओं ने राजनीति को कद्दू बनाकर रखा है, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहीं बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है उस पर किस तरह के कमेंट है ये भी जान लेते हैं। विकास नौटियाल लिखते हैं, नेताओं का सम्मान तो बीजेपी से सीखो, जो अपने नेताओं के लिए जनता को भी जेल में डालने को तैयार है।
लवली विनोद लिखते हैं, सही कहा आपने, जैसे जनसंघ और भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी का कहीं नाम भी नहीं लिया जाता। उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि भी भाजपा को याद नहीं। दूसरे के घर पर पत्थर तब फेंके जाएं जब अपने घर शीशे के नाम। अटल जी का कहीं फोटो तक नहीं रहता किसी पोस्टर में। तो उल्टा बीजेपी को भी लोग आईना दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। ओम साई राम लिखते हैं, रावत की केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं अपने शासनकाल में। ये चाहते उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर जाते, लेकिन मजाल है ये कभी गेठी, तोरई, सरसों, पालक ही दिखाते रहते हैं यार। प्रशांत चमोली लिखते हैं, सोफे पे बैठा रखे हैं, अब इससे ज्यादा और क्या करे बेचारे। रोहित टमटा लिखते हैं, ग्रोक का इस्तेमाल करके कुछ भी बनाया जा सकता है। तो हरीश रावत की इस वीडियो पर आप क्या कुछ कमेंट करना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी इस तस्वीर पर ऐतराज़ है? अगर है तो क्या कुछ कहेंगे? और बीजेपी ने इसको जिस तरीके से सियासत में इस्तेमाल किया विरोध के तरीके से, और जो कहा कि अपमान किया जा रहा है, क्या वाकई ये अपमान है कांग्रेसियों द्वारा उनके अपने दिग्गज नेताओं का? या बताइएगा। लेकिन हरीश रावत की चूंकि बात हो रही तो हरीश रावत लगातार मुखर भी हैं। मुखर प्रेमचंद अग्रवाल मुद्दे पर, महेंद्र भट्ट के मुद्दे पर। महेंद्र भट्ट को लेकर के हरीश रावत ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल से बड़े दोषी महेंद्र भट्ट हैं, उन्होंने तो महापाप किया है। हरीश रावत ने ऐसा क्यों कहा, क्या कहा, ये भी आपको हम इस वीडियो में दिखा देते हैं, सुनिए। बिल्कुल दोनों दोषी हैं, बल्कि महेंद्र भट्ट जी तो बड़े दोषी हैं। उन्होंने तो एक महापाप किया। उन्होंने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पहाड़ी, नॉन पहाड़ी, क्या कहते हैं वो सब रूप देने का कोशिश की। ये तो अपराध है उत्तराखंड के साथ। जो लोग इसको क्षेत्रीयता, आंचलिकताओं को इसके तोड़ेंगे तो वो तो अपराधी हैं। तो उनको तो पहला अपराध बनता है। तो सुना आपने, हरीश रावत हरदा भले ही राजनीति के उस मुहाने पर आकर खड़े हुए हैं जहां उनकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की है और मार्गदर्शक की है, लेकिन अभी भी सुर्खियों में रहना उन्हें बखूबी आता है, चाहे वो बयान देकर हो, चाहे वो उस तरह की तस्वीरें सामने जब आती हैं उसको लेकर हो। क्या कुछ कहना चाहते हैं हरीश रावत के इस पूरे प्रकरण पर, पूरे मामले पर, जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए रायशुमारी। कल चंबा के गांव में पैदा कद्दू जो तैयार तो होते हैं अक्टूबर नवंबर के आसपास, क्योंकि बरसात के अंदर कद्दू पैदा होता है। मगर नवंबर में यदि पके हुए कद्दू को आपने छत की धूल में रख दिया और वो धूप सहते, रात की ओस सहते, वर्षा, सारे तूफानों को झेलते हुए इस रूप में आपको मार्च और अप्रैल के महीने में दिखाई देता है। मैंने कल 3 ऐसे कद्दू आए थे, एक की सब्जी बना करके वो खा रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें मीठापन होता है और इसलिए डायबिटीज़ की डर रहती है, इसलिए मैंने उसके साथ करेले की भी सब्जी बनाई। मगर ये कद्दू कई गुण हैं इसमें, इसके मिठास के गुण को छोड़ दीजिए तो और कई गुण हैं। अप्रैल के महीने में इसके दाने निकाल करके, इसके दानों को सुखा करके यदि अंदर उसको छिल करके खाइए तो उससे पेट संबंधी कई रोगों का निदान हो जाता है, जिसमें कीड़े भी मरते हैं जो है। इसलिए जो इसके दाने भी हैं वो भी अमृतमय हैं। तो ये उत्तराखंड के गाँव का कद्दू है जो पहाड़ों में पैदा होता है, और उसकी सब्जी खाने में मुझे अपने गांव घर की बरसों पहले की यादें आ रही है। मैं थैंक यू चंबा, थैंक यू कुलदीप कहना चाहता हूँ।